नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न 2024 के बारे में। बेटा किसके बारे में? भारत रत्न 2024 के बारे में। याद रखना बेटा, वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाएगा। बेटा कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को। कौन कौन है वो? तो आपको नाम याद रखना है। चौधरी चरण सिंह को दिया जाएगा, कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, एम.एस. स्वामीनाथन है और पीवी नरसिम्हा राव है। बेटा तो याद रखना, वर्ष 2024 के लिए भारत सरकार ने 5 व्यक्तियों के नाम की घोषणा की है जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बेटा है ना, यहां पर देखेंगे तो उन 5 व्यक्तियों के बेटा क्या है? फोटो है। पहला फोटो जो आप देख रहे हो बेटा वो किसका है? तो याद रखना बेटा, चौधरी चरण सिंह का है ना। दूसरा फोटो आप देख रहे हो बेटा, ये है कौन? ये है कर्पूरी ठाकुर। तीसरा फोटो है बेटा किसका? लाल कृष्ण आडवाणी जी का बेटा। और चौथा फोटो है एम.एस. स्वामीनाथन का बेटा। और 5वें और आखिरी व्यक्ति कौन है? तो वो है बेटा नरसिम्हा राव, जिनका पूरा नाम है पीवी नरसिम्हा राव, है ना। तो चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाएगा बेटा वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार, है ना। अगर हम बात करें बेटा किसकी? चौधरी चरण सिंह की, तो याद रखना बेटा ये कौन है? ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे बेटा, है ना। तो चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें बेटा किसके बारे में? कर्पूरी ठाकुर के बारे में, तो याद रखना यह है बिहार के, कहां के बेटा? बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं बेटा। क्लियर है? कितनी बार? 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कहां के? बिहार के। अगर हम लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें बेटा, तो याद रखना लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो राम मंदिर आंदोलन के, किसके बेटा? राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे हैं बेटा। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? अगर हम बात करें एम.एस. स्वामीनाथन की, तो याद रखना इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को। अगर हम बात करें बेटा पीवी नरसिम्हा राव की, तो याद रखना यह है भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे बेटा। कौन से नंबर के? 9वें प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव बेटा, है ना। आ जाओ, भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं बेटा, है ना। तो याद रखना पहली बात कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बेटा। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ भैया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो बता देना भारत रत्न है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है बेटा। क्लियर है? 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी बेटा। और याद रखना भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में विशेष सेवा के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें भारत रत्न में सम्मान में दिया क्या जाता है, तो बेटा एक पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, मगर कोई भी राशि नहीं दी जाती है। याद रखना बेटा राशि नहीं दी जाती, लेकिन कई सुविधा दी जाती है भारत रत्न में बेटा। क्लियर है? आगे आ जाओ। भारत रत्न का पदक पीपल के पत्ते की तरह बनाया गया है। शुरुआत में मरणोपरांत भारत रत्न देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्ष 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न देने का प्रावधान किया गया बेटा, है ना। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है भारत रत्न, ऐसा प्रावधान है, मगर अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। क्लियर है? आगे आ जाओ बेटा। अगर हम बात करें
भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना बेटा, भारत रत्न पुरस्कार जो है वो पहली बार वर्ष 1954 में दिया गया था। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को, यह बात याद रखनी है। और 3 व्यक्ति कौन है बेटा? तो पहले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको आप सीबी रमन के नाम से भी जानते हो बेटा। क्लियर है? आगे आ जाओ। आगे हम बात करें बेटा वर्ष 2019 के भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो याद रखना, वर्ष 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। एक है प्रणब मुखर्जी, दूसरे हैं नानाजी देशमुख और तीसरे हैं भूपेन हजारिका। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को बेटा याद रखना, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था वर्ष 2019 में। क्लियर है? 19 के बाद 2020, 2021, 2022 और 23 में कोई भी भारत रत्न नहीं दिया गया है, सीधे दिया जाएगा वर्ष 2024 में। कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को बेटा, है ना। आ जाओ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और देखते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है बेटा? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? तो याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान है बेटा। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, नाम रट लेना बेटा। क्लियर है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति नेल्सन मंडेला हैं, यह भी आपको याद रखना है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम है बेटा अरुणा आसिफ अली। क्लियर है? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी है बेटा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं बेटा। क्लियर है? आगे आ जाओ भैया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। यह बात आपको याद रखना है, पहले खिलाड़ी भी है और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है बेटा, है ना। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन है बेटा? MS सुब्बुलक्ष्मी है, ये महिला है। ये बात आपको याद रखनी है बेटा, है ना। तो आज की क्लास में हमने भारत रत्न देखे कि बेटा वर्ष 2024 में किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाएगा और भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु भी देखे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।